अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है और वो अहम इस हवाले से है। बहुत से बच्चे जो अमूमन गलती कर रहे होते हैं ना अपनी टाइपिंग टेस्ट के दौरान, अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस के दौरान, कि वो एक्यूरेसी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी डाउन कर लेते हैं और वो इस बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं अपनी एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्यूरेसी क्या ज़्यादा होने से आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा कितनी ज़्यादा हो सकती है, कितनी ज़्यादा निकलेगी? तो आपको टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, टाइपिंग स्पीड के हवाले से एक्यूरेसी की इम्पोर्टेंस बताने और एक्यूरेसी किस हद तक आपका मेरिट बढ़ाने में आपके लिए हेल्प आउट कर सकता है। एक्यूरेसी कैसे आपकी फाइनल सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकती है। बाय द वे, थ्रू टाइपिंग टेस्ट, जब आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपकी टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी के साथ कैसे हो सकती है? और अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, तो आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। सबसे पहले जी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? देखें जी, सिंपल से कुछ मेरे मतलब आप लोगों के लिए टिप्स भी होंगी, ट्रिक्स भी होंगी और सिंपल सा कुछ मेथड्स होते हैं ना, कुछ आंसर होते हैं जो सीधे साधे होते हैं। उसमें ये है कि आप सबसे बड़ी जो गलती कर रहे होते हैं ना कि बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगा रहे होते हैं अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में, और वो एक्यूरेसी उनकी बहुत ज़्यादा कम चल रही होती है और उनको वो इस बात को परेशान भी नहीं होते, बॉदर भी नहीं करते, वो कहते हैं एक्यूरेसी का मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड पर फोकस करो। आपका एट द एंड जब आप पीपीएससी का टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पर आपकी नेट स्पीड ही देखी जाएगी। एक्यूरेसी मेंशन नहीं होती कि वो एक्यूरेसी कितनी, वहां पर एक्यूरेसी निकलती ज़रूर है आपकी, लेकिन वहां पर वो आपका जो एट द एंड काउंट होना है वो आपकी नेट स्पीड ही होनी है। लेकिन आपको एक्यूरेसी पे फ़ोकस क्यों करना चाहिए? एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? अब देखिए, आपकी टाइपिंग स्पीड, अगर जी आपने 50 वर्ड्स आपने 1 मिनट के अंदर टाइप किए हैं, 50 वर्ड, और आपने 50 के 50 सही वर्ड टाइप किए हैं, आपकी एक्यूरेसी 100% है। फ़र्ज़ करें हम एक अज़्यूम करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम कैसे बताएँगे कैसे हमने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है। अगर अज़्यूम करें आपने 1 मिनट के अंदर 50 सही वर्ड्स लिखे, 50 सही वर्ड्स लिखे और आपकी एक्यूरेसी आई 100%। आपका 1 मिनट के अंदर आपकी 50 टाइपिंग नेट स्पीड आ गई। एट अ सेम टाइम आपने 1 मिनट के अंदर वर्ड्स तो लिखे 50, लेकिन उसमें से आपने 25 गलत लिख दिए, 25 आपने सही लिख दिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट होना, सही लिखना। आपने 1 मिनट के अंदर 50 टोटल लिखे, आपके 25 गलत लिखे गए, 25 सही। तो आपकी नेट स्पीड आई 25, आपको तो चाहिए 40, तो आप फेल हो गए। अमूमन रही होती है, उनकी टाइपिंग स्पीड 45 आ रही होती है, अराउंड 50 आ रही होती है, लेकिन अगर उनकी ग्रॉस स्पीड देखें तो वो 70 पे होते हैं। ग्रॉस स्पीड 70 है लेकिन नेट स्पीड उनकी 45, 43, 42 आ रही होती है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी जो है वो 50%, 60% होती है, इसीलिए उनकी जो नेट स्पीड है वो कम आ रही होती है। अब देखें, अगर आप जितने वर्ड्स लिख रहे हैं वो अगर आपके सारे के सारे सही हों, सारे सही ना हों, 2-4 वर्ड्स गलत हो जाएँ, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड के अंदर आपकी अगर एक्यूरेसी 100% ना हो, 95% हो, अबव देन 90 हो, अबव देन 85 हो, कम से कम 85 से ऊपर लाज़मी होनी चाहिए आपकी। 85 से अगर ऊपर है, तो आपके चांसेस टाइपिंग टेस्ट पास करने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड घर पर 90 से ज़्यादा आ रही हो, कम से कम 90 से ज़्यादा आ रही हो। आपने जो सबसे वहाँ पर जो मेन चीज़ वो काउंट होगी, वो होनी तो नाइट स्पीड ही है। लेकिन एक्यूरेसी कैसे आपकी चीज़ों में हेल्प कर रही होती है, क्योंकि आप जो वर्ड लिखेंगे वो आपके अगर सही लिखे जा रहे हैं, तो आपकी नेट स्पीड तो आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी नेट स्पीड बढ़ जाएगी। नेट स्पीड बेसिकली है क्या चीज़? नेट स्पीड वो चीज़ होती है, वो स्पीड होती है, जितने वर्ड्स आप 1 मिनट के अंदर सही लिख रहे हैं। जितने वर्ड्स आप 1 मिनट के अंदर सही लिख रहे हैं,
उन्होंने आपसे माँगे हैं अगर 40 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से उन्होंने अगर आपकी स्पीड माँगी है, आपने 5 मिनट टाइपिंग करनी है टेस्ट सेंटर के अंदर, 5 को अगर 40 से ज़रा दें तो 200 वर्ड्स, मतलब आपने 5 मिनट के अंदर 200 सही वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप वैसे 400 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन 400 में से अगर आपके 300 गलत है, 100 सही है, आप तो फेल हैं और आपकी नेट स्पीड जो आएगी वो तो आएगी सारी अराउंड 20 आएगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आप चाहते हैं कि 40 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, इवन के 60 से भी ज़्यादा हो, तो आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना होगा। आपने 5 मिनट के अंदर 200 सही वर्ड्स लिखने हैं तो लिखने हैं। अब कोई लोग होते हैं जो 5 मिनट के अंदर वो 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स लिख जाते हैं, उनकी टाइपिंग स्पीड 50 आ रही होती है, 60 आ रही होती है, 70 आ रही होती है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, क्योंकि नेट स्पीड वही वर्ड्स हैं जो आपने सही लिखे हैं, जो गलत लिखे होंगे वो तो वो निकाल देंगे। अगर आप 5 मिनट के अंदर सही वर्ड्स लिखते हैं, अगर आप 5 मिनट के अंदर हर मिनट के अंदर 60 सही वर्ड्स लिखते जा रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी 60 आएगी, आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और उसके साथ-साथ जो आपकी नेट स्पीड होगी वो भी ज़्यादा आएगी। क्योंकि जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो आपने सही लिखे हैं, तो आपकी नेट स्पीड भी ज़्यादा आएगी, तो आपको अपनी एक्यूरेसी कम से कम 85 से ऊपर लाज़मी होनी चाहिए। 90 से ऊपर हो वेल डन, 95 से ऊपर हो वेल डन, क्योंकि आप जो वर्ड्स लिखेंगे वो अगर सही काउंट होंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा है। अगर वो काउंट नहीं होंगे, अगर वो गलत लिखे जा रहे हैं, अगर वो निकल जा रहे हैं, वो काउंट ही नहीं हो रहे, तो फिर तो आपको फ़ायदा ही कोई नहीं, चाहे आप जितने मर्ज़ी लिख लें। आपने वर्ड सही लिखने हैं, एक्यूरेट लिखने हैं और जितना आप 1 मिनट के अंदर सही लिखेंगे उतनी आपकी नेट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब हम आते हैं कि हाउ टू इंक्रीज़ एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बच्चों को कि हम अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरी टाइपिंग स्पीड 56 निकाली थी मैंने पीपीएससी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। कैसे निकाली? क्योंकि मेरी जो थी एक्यूरेसी वो मोर देन आई थिंक 84 थी, 86 थी। 80 प्लस लाज़मी थी। 84 थी या 86 थी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन वो 84 या 86 के इन दोनों में से एक थी। मेरी यहाँ पे ये नहीं था कि 60 एक्यूरेसी आई हो, 60% या 70, नहीं, 80 से ऊपर थी। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप 85 से ऊपर जाएँ, 90 से ऊपर जाएँ एक्यूरेसी के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा जाएँगे आप उतने ज़्यादा सही वर्ड्स लिख रहे होंगे और सही वर्ड्स लिखेंगे तो आपकी नेट स्पीड भी ऑटोमैटिकली ज़्यादा आएगी। अब देखिए, जब मैं अपनी टाइपिंग कर रहा था ना, तो मुझे भी ये मसला आ रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी अपने वर्ड्स को काउंट करने के चक्कर में, नेट स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में, मैं अपनी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा करता था। और वो हो इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम थी। जब एक्यूरेसी कम है तो जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, चाहे मैं जितना मर्ज़ी भी लिखता रहूँ, मेरी जो ग्रॉस स्पीड थी वो तो 50 आ रही थी। लेकिन जो मेरी नेट स्पीड थी वो आ रही थी 35, 33, 32, क्योंकि मैं वर्ड जो लिख रहा था वो गलत लिख रहा था। फिर मैंने क्या किया? फिर जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, ये मेरी आपको टिप नंबर 1 है कि आप अपनी कैसे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अगले अगले 1 हफ्ता जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो लोग हैं, आपकी अभी आपकी अभी जो है ना टाइपिंग स्पीड, आपकी टाइपिंग टेस्ट आने में अभी टाइम है। अभी आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आपके आप टाइपिंग टेस्ट आने में आपका अभी टाइम लग जाएगा। आपने अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है? मेरे ये सुनहरी टिप्स है आपको। आपने अगले 1 हफ्ते तक, अगर आप दिन में 4 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं ना, 4 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, 3 घंटे आप जैसे मर्ज़ी टाइपिंग करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 घंटा आप अपनी स्पीड स्लो करके टाइपिंग करें। स्लो मतलब जब आप वर्ड्स लिख रहे हो ना, तो आप ध्यान करें कि यार मैंने यहाँ पर वर्ड्स एक्यूरेट लिखने हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड जल्दी-जल्दी भगा के नहीं लिखना। मैंने यहाँ पर वर्ड्स एक्यूरेट लिखने हैं। आपने एक्यूरेट वर्ड लिखने जब लिखेंगे, जब आप वर्ड सही लिखने के चक्कर में जाएँगे, तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। उस जब आप अपने वर्ड्स को एक्यूरेट करना चाह रहे होंगे ना, तो आपकी स्पीड अगर पहले 45 आ रही, तो वो 40 पे आ जाएगी। अगर 40 आ रही, तो 35 पे आ जाएगी। कोई मसला नहीं है। 1 हफ्ते के लिए, 1 घंटे के लिए आप अपने वर्ड्स को सही लिखने की तरफ लेके जाएँ। अपने वर्ड्स को एक्यूरेट लिखने की तरफ जाएँ। आपकी स्पीड हल्की-फुल्की कम भी हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि 1 हफ्ता मतलब वो आपकी जब वो सिर्फ़ एक दफ़ा ही कम होगी ना, लेकिन जब आपके 1 हफ्ते के अंदर आपके जो फिंगर्स होंगे वो सही चल रहे होंगे और आप एक्यूरेट वर्ड लिखने के आदी हो जाएँगे ना, तो फिर आपकी स्पीड तो अगले हफ्ते डबल हो जाएगी।
वही जो आपकी एक्यूरेसी पहले 50% आ रही है, 60% आ रही है, 70% आ रही है और आपके 10-10, 20-20, 30-30 वर्ड जो है वो अनकरेक्ट होने की वजह से, नॉन करेक्ट होने की वजह से वो काउंट ही नहीं हो रहे, वो गिनती में ही नहीं आ रहे। तो जब आप सही लिखेंगे, तो वो आपके वर्ड्स भी काउंट होंगे और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी नेट स्पीड भी एट द एंड जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने 1 हफ्ता पहले 3 घंटे आप जैसे मर्ज़ी टाइपिंग करें। फ़र्ज़ करें आप 3 घंटे करें, 2 घंटे जैसे मर्ज़ी करें। 1 घंटा जो होगा आपका, उसके अंदर आप अपने वर्ड आपकी चाहे थोड़ी-सी स्पीड स्लो भी कर लें, लेकिन जो आपने वर्ड लिखना है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कि यार यहाँ पर अगर मैंने एम दबाना है ना, जब आप जल्दी में होते हैं ना, जब आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, जहाँ पर आप एम लिख रहे थे, वहाँ पर आप एन लिख देते हैं। तो जब आप वो जो 1 घंटा होगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने वर्ड्स एक्यूरेट लिखने हैं। 4 घंटे टाइपिंग अगर आप दिन में कर रहे हैं तो 3 घंटे जैसे मर्ज़ी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 घंटा जो होगा उसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो वर्ड्स हैं उनको सही लिखने की तरफ लेके जाएँ। उनको वहाँ पे ज़रा स्लो लिखें। स्लो लिखने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आप आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स निकल रही है, तो आप उसको ज़रा 35 पे भी ले आएँगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके वो जो 1 हफ़्ता होगा उसमें आपने क्या करना है, आपने वर्ड्स को एक्यूरेट लिखने की कोशिश करनी है। अब ये टिप नंबर 1 थी कि आप थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। थोड़ा-सा स्पीड स्लो करके अपनी एक्यूरेसी पे काम करें, अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी नंबर टिप मेरी, जब आपकी टाइपिंग चाहे आपकी 40 भी है, 50 भी है, आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है, तो आप क्या करें, जो हम लेसन्स करते हैं ना, जब हम टाइपिंग शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइपिंग.com से या फिर टाइपिंग मास्टर से हम जाकर लेसन्स कर रहे होते हैं अपने ये जानने के लिए कि हमारी उँगली जो ए पे रखी हुई है, एस पे है। जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं ना टाइपिंग करना, तो हम अपने जब हमें नहीं पता होता कौन-सा वर्ड्स कहाँ पे लिखा हुआ, तो हम लेसन्स करते हैं। आप डेली बिला नागा जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं आ जाता, या फिर कम से कम 1 महीना या 2 महीने, जब तक आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी 90 से ज़्यादा नहीं होगी, 95 से ज़्यादा नहीं होगी, आप डेली टाइपिंग लेसन्स लाज़मी करें। वो जो लेसन्स है ना, ज़्यादा देर ना करें, आधा घंटा लाज़मी करें। आधा घंटा टाइपिंग लेसन लाज़मी करें, जब तक आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस नहीं हो जाती, 95 प्लस नहीं हो जाती। आप एक 90 का बेंचमार्क रख लें। जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड 90 से प्लस नहीं होती, आप डेली आधा घंटा टाइपिंग लेसन्स करेंगे। चाहे आपको पता भी है ना कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, ओ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको लग रहा था कि आपको पता है, लेकिन जब आप विदिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 1 सेकंड के अंदर 2-2 3 वर्ड लिख रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड अगर ट्रेन इतना ज़्यादा हो चुका होगा ना, लेसन्स कर-कर के बार-बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो क्या करता है फिर आपको, जब आपका अगला कोई भी वर्ड आ रहा होगा ना, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली आपकी उँगली को उस बटन पे लेके जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने डेली आधा घंटा टाइपिंग लेसन्स करने हैं और आप ऐसा करें, जो 1 घंटा है ना, 1 घंटे के अंदर आप ऐसा करें, आधा घंटा टाइपिंग लेसन्स कर लें और आधा घंटा अपनी टाइपिंग स्पीड स्लो करके आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करें। बेसिकली आपने 1 घंटा अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है ना, तो आधा घंटा जब आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट के पैराग्राफ लगाते हैं ना, तो वो पैराग्राफ लगा के कर लें और आधा घंटा जो होगा वो आपका टाइपिंग लेसन्स लाज़मी करें। जो आपके टाइपिंग लेसन्स है ना, जो आपके टाइपिंग लेसन्स है वो आपने लाज़मी करने हैं, अपने उन लेसन्स को डेली करने हैं। आप शुरू करें एएसडीएफ जो बेसिक जो होते हैं ना, जो हमारी जो मेन रो है, सेंटर वाली रो है, उस पे काम करें और बाकी पे भी काम करें। तो आप अपना, ये मेरी आप लोगों को 2 मेन टिप्स हैं। एक तो आधा घंटा, मतलब पूरा अपने एक्यूरेसी के ऊपर 1 घंटा लगाना है, उसमें से आधा घंटा आपने क्या लगाना है, जो पैरे के अंदर आप जो टाइपिंग कर रहे हैं 5 मिनट लगा कर, तो आप क्या करें, अपनी थोड़ी स्पीड स्लो चाहे कर लें, लेकिन अपनी एक्यूरेसी पे काम करें। जब आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो जाएगी, तो आहिस्ता से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसके साथ-साथ आपकी इन टेस्ट बीपीएस सेंटर में जाकर आपकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके साथ-साथ आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। नंबर 2 पर मैंने आपको ये बताया कि आप आधा घंटा टाइपिंग लेसन्स लाज़मी करें। चाहे आपको आते भी हैं, चाहे आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके सबकॉन्शियस में, आपके माइंड में ये फ़ीड करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपको चाहे जौन-सा मर्ज़ी अगला वर्ड आ जाए, तो आपका माइंड ट्यून हो कि वो आपकी उँगली खुद ब खुद वहाँ पर ले जाए। वो कैसे होगा, जब आप लेसन्स की डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली आपको वो लगेगा तो अजीब एक दफ़ा कि यार मैं क्या लेसन मुझे आते हैं, लेकिन फिर भी आपने करने हैं, मैंने किए हैं। मेरी टाइपिंग स्पीड 0 थी, मैंने 0 से शुरू की, मैंने 56 निकाली ड्यू टू मैं डेली लेसन्स कर रहा था। मैं डेली आधा घंटा लेसन्स करता था। लेसन्स करने से क्या होता था कि मेरे माइंड में सबकॉन्शियसली फ़ीड हो रही थी चीज़ें। ये मुझे किसी ने बताई नहीं थी, ये मेरी खुद की ट्रिक्स थी। मैं खुद करता था कि मैं वहाँ पर डेली लेसन्स कर रहा था और लेसन्स करने से क्या होता था कि मेरा माइंड ट्रेन हो रहा था। म जब भी
अगला वर्ड कोई भी आ रहा है, तो अनकॉन्शियसली मेरा माइंड मुझे मेरी उँगली को खुद वहाँ पे ले जाता था और मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती गई। तो ये थी मेरी आपको 2 मेन टिप्स कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपना क्या करें, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करें और एक्यूरेसी काम करने के लिए आप डेली टाइपिंग लेसन्स करें और आप अगला 1 हफ्ता 10 दिन अपनी टाइपिंग स्पीड को स्लो करके अपनी एक्यूरेसी पे काम करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए कमेंट में ज़रूर कीजिए करें और हम इंशाल्लाह आपके आंसर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।